हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। फिर चाहे वो स्पोकन हो या कंपटीशन एग्ज़ाम, अगर आपका इंग्लिश से पाला पड़ा है तो शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी। सबसे ज़रूरी काम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए होता है रीडिंग। बिना रीडिंग के आप उन शब्दों को बोल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। जो वोकैब आपको नई नई रोज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन बहुत ही जल्दी शॉर्ट वीडियोस देखकर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, पहले उसे समझना सीखना पड़ेगा और फिर बाद में खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आज आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर आया हूँ जिसमें आपको नई वोकैब मिलेगी, आपको टेंस की जानकारी मिलेगी। इस एक पैराग्राफ में मैं आपको प्रेजेंट टेंस पूरा करवा दूंगा। जो आपने प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब सीखे हैं, अगर आपने टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने टेंस पहले पढ़े हुए हैं तो आपकी यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में थोड़ा सा टाइम लूँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा, आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। शुरू करते हैं। आई वेक अप अर्ली एवरी डे एंड गेट रेडी। ठीक है, कौन सा टेंस है? देखिए ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। कैसे पता चलो? देखो, वेकअप सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन आना चाहिए। आपकी लैंग्वेज में उस इंग्लिश के वर्ड को क्या कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो वेकअप का मतलब होता है उठना, यानी जागना। आप जब सुबह जागते हैं तो उसको बोलते हैं वेकअप। ठीक है, ये एक एक्शन वर्ब है, क्रिया है, जागना। तो वेकअप ये कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। वेकअप जागना की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसकी सेकंड फॉर्म हमको बोलना हो तो वो हो जाएगी वॉकअप। क्या हो जाएगी? वॉकअप। तो वो पास्ट टेंस में हम काम ले सकते हैं, लेकिन यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई वेकअप अर्ली, अर्ली यानी आप सबको पता है जल्दी। एवरीडे यानी रोजाना, एवरीडे यानी रोजाना। आपको जो वोकैब समझ में नहीं आ रही है वो आप नोटबुक में साथ में लिख सकते हैं। एंड गेट रेडी, क्या मतलब हो गया इसका? कि भाई आई वेक अप अर्ली एवरी डे, मैं हर रोज सुबह जल्दी उठता हूं। एंड और गेट रेडी, और तैयार होता हूं। गेट रेडी मतलब तैयार होना, तो मैं तैयार होता हूं फॉर स्कूल, है ना। फॉर का मतलब क्या होता है? कि भाई के लिए, किसी चीज के लिए। तो किसके लिए? स्कूल के लिए। आई वेक अप अर्ली एवरी डे एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं सुबह रोज जल्दी उठता हूं और स्कूल के लिए तैयार होता हूं। गेट रेडी, हमको यहां पे दो एक्शन वर्ब मिल गई, वेकअप और गेट रेडी। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस, माय मदर गिव्स मी ब्रेकफास्ट। फिर कौन सा टेंस है? देख, आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में आती है। फोर्थ फॉर्म मतलब जो एस या ईएस वाली फॉर्म होती है। तो माय मदर गिव्स मी ब्रेकफास्ट। गिव का मतलब क्या होता है? गिव का मतलब क्या होता है? देना। गिव का मतलब क्या होता है? देना। कोई चीज हम किसी को देते हैं तो जो मेरी माँ है, माय मदर गिव्स मी, वो मुझे देती है ब्रेकफास्ट, है ना। मी यानी मुझे और ब्रेकफास्ट, तो मेरी माँ मुझे ब्रेकफास्ट देती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल में मैं फिर से बता दूं आपको कि रेगुलर एक्शन होता है। वाक्य को सुनकर ऐसा लगता है कि कोई काम रोज होता है, तो वो मुझे ब्रेकफास्ट देती है। सुनकर कैसा लगा? कि रोजाना ब्रेकफास्ट देती है। नेक्स्ट देखिए, एंड और आई लीव होम बाई 7:30 AM। आई लीव होम, लीव भी यहां पर क्या है? क्रिया है, वर्ब है। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। कोई जगह छोड़ते हैं आप, तो लीव होम, मैं घर छोड़ता हूं या मैं घर से जाता हूं। बाई 7:30 AM, 7:30 तक। बाई अगर किसी टाइम से पहले लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि उस समय तक। तो मैं 7:30 तक घर से चला जाता हूं या घर छोड़ देता हूं। क्लियर है? नेक्स्ट, आई स्टडी इन क्लास 6। आई स्टडी इन क्लास 6, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट सिंपल। स्टडी भी यहां पे क्रिया है। स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ना। स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, तो आई स्टडी इन क्लास 6, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूं। रेगुलर एक्शन है, प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है आई के साथ में। एंड एंजॉय ऑल माई सब्जेक्ट्स,
और एंजॉय करता हूं ऑल माई सब्जेक्ट्स, मेरे सारे सब्जेक्ट्स को। एंजॉय यानी आनंद उठाना, है ना। तो मैं मेरे सारे सब्जेक्ट्स का आनंद उठाता हूं, मतलब मजे से पढ़ता हूं। राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। राइट नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। आपको अगर याद रखने हैं ये वर्ड्स आप लिख सकते हैं। आई एम सिटिंग एट माई स्टडी टेबल, कि भाई मैं अभी मेरी स्टडी टेबल पे बैठा हूं। मतलब स्टडी टेबल जो आपका स्टडी का रूम होता है उसको स्टडी बोलते हैं हम, है ना। उस पूरे रूम को हम एक ही वर्ड में बोलते हैं स्टडी, कि अभी मैं स्टडी में हूं और यहां क्या लिखा हुआ है कि मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठा हूं एंड राइटिंग एन इंग्लिश पैराग्राफ। राइटिंग एन इंग्लिश पैराग्राफ, ये कौन सा टेंस है? देखिए, आई एम सिटिंग मतलब मैं अभी बैठा हूं, मैं अभी बैठा हूं मेरी स्टडी टेबल पे, प्रेजेंट कंटिन्यूज है। एंड राइटिंग, और लिख रहा हूं, और लिख रहा हूं। ये देखिए पूरा सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक एक ही सेंटेंस है ना। सिर्फ इसी हेल्पिंग वर्ब की वजह से यहां पर ये वर्ब भी यूज होगी और ये भी होगी। तो आई एम सिटिंग एट माई स्टडी टेबल एंड राइटिंग एन इंग्लिश पैराग्राफ, और एक इंग्लिश पैराग्राफ लिख रहा हूं। ठीक है, तो एन आ गया इंग्लिश से पहले, इंग्लिश पैराग्राफ ई से शुरू हो रहा है, वोवल की साउंड आ रही है इसलिए एन आया। माई सिस्टर इज वॉचिंग टीवी इन द नेक्स्ट रूम। माई सिस्टर यानी मेरी बहन, इज वॉचिंग टीवी, टीवी देख रही है, इन द नेक्स्ट रूम, देख रही है। मैंने क्या बोला? एक्शन अभी चल रहा है। कैसे पता चला? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारा यहां पर आया है। इज आर एम के साथ में जब आईएनजी फॉर्म आती है, इज आर एम के साथ में जब आईएनजी फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट। ठीक है, मतलब कोई काम अभी चल रहा है। तो मेरी जो बहन है वो टीवी देख रही है इन द नेक्स्ट रूम, मतलब पास वाले कमरे में। इंग्लिश में नेक्स्ट का मतलब पास का भी होता है ना, कि जस्ट पास वाले कमरे में। अगर प्रॉपर ट्रांसलेट को अगले कमरे में बोल सकते हो आप, लेकिन पास वाले कमरे में। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई हैव ऑलरेडी, देखो मैंने क्या कहा था कि सारे टेंस कवर करवाऊंगा मैं, प्रेजेंट के यहां पर सारे कवर करवाऊंगा। सिंपल अभी पढ़ा हमने, कंटिन्यूस पढ़ा, परफेक्ट का ही सेंटेंस आया है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क। परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। यहां पर आई आया है तो आई के साथ में क्या आएगा? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ऑलरेडी यहां पर हमने बीच में लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मतलब मैं पहले से ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं। कंप्लीट यानी पूरा करना, तो पहले से ही कर चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा सेंस आता है सेंटेंस का। एंड आई हैव ऑल्सो, और आई हैव ऑल्सो क्लीन्ड माई रूम टुडे, और मैं अपना रूम भी आज साफ कर चुका हूं। आई के साथ में हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए आई की जगह अगर ही होता यहां पर तो यहां हैज हो जाता, है ना। अगर यहां ही होता तो यहां क्या हो जाता? हैज हो जाता। हैज है होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई फील प्राउड। आई फील प्राउड, ये कौन सा टेंस है? अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म। फील यानी महसूस करना। फील यानी क्या होता है? महसूस करना। मतलब मैं महसूस करता हूं, क्या महसूस करता हूं? प्राउड, है ना। प्राउड फील करता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। व्हेन आई फिनिश माय वर्क ऑन टाइम। व्हेन यानी क्या होता है? जब, जब या कब। जब अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे आगे अगर व्हेन आता है तो इसका मतलब होता है कब, और ऐसे ही सेंटेंस में बिना क्वेश्चन के आया है तो उसका मतलब होता है जब। क्लियर है बात? चलिए, आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, कि भाई जब मुझे प्राउड महसूस होता है जब मैं अपना काम समय पर फिनिश करता हूं, समय पर समाप्त करता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ में, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 2 years। देखिए कौन सा टेंस आ गया है? आई हैव बीन लर्निंग, हैज बीन, हैव बीन के साथ में आईएनजी। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें समय की भी बात होती है, फॉर पास्ट 2 years। इसमें सेंटेंस किस तरह का बनता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ था एक समय पहले और वो अभी तक चल रहा है ना। इसमें हम टाइम को रिलेवेंट मानते हैं, मतलब टाइम की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा
कि भाई आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, मतलब 2 साल पहले कोई काम शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है, तो ये किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। एंड आई हैव बीन इम्प्रूविंग स्लोली, और मैं धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रहा हूं। पूरा सेंटेंस है ये, 2 साल पहले का काम है अभी तक चल रहा है, 2 साल से इम्प्रूव कर रहा है, मतलब 2 साल पहले इम्प्रूव करना शुरू किया था, अभी तक इम्प्रूव हो रहा है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। माई टीचर सेज, माई टीचर सेज कौन सा टेंस है? सेज, वर्ब की 4th फॉर्म आई है, ऐसे एस वाली फॉर्म, टीचर सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे टीचर जो है वो कहते हैं। आई एम डूइंग वेल, कि मैं अच्छा कर रहा हूं, यहां तक प्रेजेंट सिंपल टेंस, यहां प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मेरे टीचर कहते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं। क्लियर है? एवरी डे आई ट्राई टू स्पीक अ फ्यू सेंटेंसेस, एवरी डे यानी रोजाना, आई ट्राई टू स्पीक प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब की 1st फॉर्म आई आई के साथ में। एवरी डे आई ट्राई टू स्पीक अ फ्यू सेंटेंसेस, मैं रोजाना कुछ सेंटेंस बोलने की कोशिश करता हूं। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? कोई काम रोज होता है, तो यहां पर सेंटेंस बोलने की कोशिश करता हूं इन इंग्लिश, इंग्लिश में। आई लिसन टू इंग्लिश स्टोरीज, आई लिसन टू इंग्लिश स्टोरीज, मैं इंग्लिश स्टोरीज सुनता हूं। लिसन के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है, तो लिसन के बाद में टू फिक्स है, टू ही आता है। आई लिसन टू इंग्लिश स्टोरीज, मैं इंग्लिश स्टोरीज सुनता हूं। एंड सॉन्ग्स टू, और गाने भी। इस टू का मतलब क्या होता है? भी, है ना, ऑल्सो वाला मतलब होता है इसमें कि भाई मैं स्टोरीज तो सुनता ही हूं और गाने भी सुनता हूं। माई फादर हेल्प्स मी, मेरे पिताजी जो है वो मेरी हेल्प करते हैं। हेल्प्स, वर्ब की एस वाली फॉर्म, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब कोई काम होता है तो मेरे पिताजी मेरी हेल्प करते हैं। व्हेन आई फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, जब मुझे कोई मुश्किल आती है ना, मेरे सामने जब कोई मुश्किल आती है, मैं जब कोई डिफिकल्ट चीज पाता हूं तो मेरे पिताजी मेरी हेल्प करते हैं। ही इज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। काइंडली एंड गाइडिंग मी, है ना, विनम्रता से बात करते हैं और मुझे गाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव अंडरस्टूड मैनी ग्रामर रूल्स बाय नाउ, आई हैव अंडरस्टूड, हैव के साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब मैं समझ चुका हूं। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना, उसकी 3rd फॉर्म होती है अंडरस्टूड, तो मैं समझ चुका हूं। मैनी ग्रामर रूल्स, बहुत सारे ग्रामर रूल्स, बाय नाउ, अब तक, अब तक मैं बहुत सारे ग्रामर के रूल समझ चुका हूं। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग टेंसेस, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब मैं टेंस को रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा हूं, मतलब एक टाइम पहले शुरू किया था प्रैक्टिस करना और अभी तक चल रहा है काम, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं रेगुलरली टेंस की प्रैक्टिस कर रहा हूं टू बिकम बेटर, अच्छा बनने के लिए, है ना। टू बिकम, बिकम यानी बनना, बिकम यानी बनना। आप जैसे बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो वो वाला बिकम है ये। बेटर यानी अच्छा। दिस इज हाउ आई स्पेंड, दिस इज हाउ आई स्पेंड माई टाइम, दिस इज हाउ मतलब ऐसे, इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे। आई स्पेंड माई टाइम, मैं मेरा समय व्यतीत करता हूं। स्पेंड यानी क्या होता है? व्यतीत करना या खर्च करना। आप समय है वो बिताते हैं, उसको स्पेंड बोलते हैं। पैसे हैं जो खर्च करते हैं, उसको भी स्पेंड बोलते हैं। तो यहाँ टाइम है तो टाइम बिताना, व्यतीत करना। दिस इज हाउ मतलब ऐसे मैं अपना टाइम बिताता हूं। एंड इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल्स, और मेरी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करता हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है इस पूरे सेंटेंस में, इसमें भी और इसमें भी। तो हमने अपने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस हैं वो हमने इसमें देखे। इसी तरह से मैं फ्यूचर और पास्ट के भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा, और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आऊंगा मैं, जिससे आपको नई नई वोकैब मिलेगी और आप ट्रांसलेशन को अच्छे से सीख पाओगे।
कोई भी आप अगर एग्जाम में पैराग्राफ सॉल्व करते हैं या कोई क्वेश्चन अटेंड करते हैं, वो अटेंड तो तब कर पाओगे ना जब पहले इंग्लिश पढ़ना आएगा, उसका मतलब समझ में आएगा। तो उसके लिए इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं और भी अच्छे से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा दूंगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।